जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार दुनिया को बनाने के काम आए, तोड़ने के नहीं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये कोल्ड वॉर के इतिहास का एक बहुत ही चौंकाने वाला असली चैप्टर है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और सिर्फ इजरायली नहीं, लिस्ट में पनामा और अलास्का भी थे। और ये सब होना था प्रगति के नाम पर, एक ऐसे आइडिया के तहत जो सुनने में ही बिल्कुल पागलपन लगता है। तो चलिए इस अजीबो-गरीब कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का वादा किया था। सोचकर देखिए, न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल हो रहा है विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब एक बटन दबाया और नहर खुद गई, या फिर नए बंदरगाह बन गए, या पहाड़ों के बीच से हाईवे निकल गया। ये सोचिए अपने आप में कल्पना से परे थी। और इस अविश्वसनीय प्लान का नाम था प्रोजेक्ट प्लोशेयर। ये एक अमेरिकी प्रोग्राम था जो लगभग 20 साल तक चला। कमाल की बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा था जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी थी, और ये प्रोजेक्ट शांति के लिए एटम बम इस्तेमाल करने के सपने देख रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आइडिया आया कहां से? ये किसके दिमाग की उपज थी? एक ऐसा इंसान जिसके विचार दुनिया को बना भी सकते थे और मिटा भी सकते थे। मिलिए एडवर्ड टेलर से, एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिसिस्ट और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बड़े साइंटिस्ट में से एक। लेकिन पहले एटम बॉम्ब बनाने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। वो और भी ज्यादा, कहीं ज्यादा विनाशकारी शक्ति चाहते थे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था हिरोशिमा पर गिराया गया बम, वो एक फिशन बम था। टेलर का सपना था थर्मो न्यूक्लियर बम यानी एच बम का, जो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़कर एनर्जी बनाता था। और ये हिरोशिमा बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर था, इतना ताकतवर कि पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकता था। टेलर की सोच ना थोड़ी एक्सट्रीम थी। वो एक ऐसा बम चाहते थे जो एक ही झटके में सब खत्म कर दे। अरे उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि कम्युनिस्टों को अपनी ताकत दिखाने के लिए चांद पर ही न्यूक्लियर हमला कर दो। तो ऐसी सोच वाले इंसान के लिए एच बॉम्ब से धरती की शक्ल बदलना एक बहुत ही लॉजिकल आइडिया था। और बस इसी सोच से 1957 में जन्म हुआ प्रोजेक्ट प्लोशेयर का। ऑफिशियली इसका मिशन था शांतिपूर्ण कामों के लिए न्यूक्लियर धमाकों का इस्तेमाल करना। देखा जाए तो ये न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग जारी रखने का एक बड़ा चालाक तरीका भी था, बिना ये कहे कि वो हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए, कागज पर तो ये पूरा प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन थ्योरी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। थियरी ये थी, जमीन में सैकड़ों मीटर गहरा एक छेद करो, उसमें बम रखो और बूम, धमाके से एक बहुत बड़ी जमीन के नीचे गुफा बनेगी। फिर उस गुफा की छत नीचे गिरेगी, जिससे ऊपर जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सारा का सारा खतरनाक रेडियो एक्टिव मलबा हजारों टन चट्टान के नीचे हमेशा के लिए दब जाएगा। सुनने में तो काफी फूल प्रूफ लगता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। 1961 में ग्नोम टेस्ट का मकसद बिजली पैदा करना था, नतीजा एक बेकाबू रेडियो एक्टिव भाप का फटना। फिर 1962 में हुआ सेडान टेस्ट, जिसका मकसद था गड्ढा बनाना। गड्ढा तो बना, लेकिन उसके साथ ही आसमान में एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव बादल भी बन गया। सेडान टेस्ट इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसका रेडियो एक्टिव फॉलआउट, मतलब जहरीली धूल, सैकड़ों मील दूर तक फैली। यूटा में तो जब दूध में रेडियो एक्टिव आयोडीन मिला तो चारों तरफ दहशत फैल गई। यह अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर टेस्ट में से एक बन गया। लेकिन इतनी नाकामियों के बावजूद प्रोजेक्ट प्लोशेयर का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस सपना अभी बाकी था। उनका अगला टारगेट पनामा में एक नई नहर बनाना, और इसके लिए उन्हें चाहिए थे पूरे 250 थर्मोन्यूक्लियर बम। इन 250 बमों की कुल ताकत पता कितनी होती? हिरोशिमा पर गिराए गए 8000 बमों के बराबर। मतलब एक अविश्वसनीय मात्रा में विनाशकारी ऊर्जा। और इस प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने के लिए करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके से 43,000 लोगों को अपने घरों से निकालना पड़ता। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ये प्लान सच में आगे बढ़ जाता तो क्या होता? धमाके के कुछ ही सेकंड के अंदर पनामा का घना जंगल राख बन जाता। कुछ ही हफ्तों में वो रेडियो एक्टिव बादल प्रशांत और कैरिबियन सागरों को जहरीला बना देता। टूना और शार्क जैसी मछलियां रेडियो एक्टिव हो जाती। और फिर जब बारिश का मौसम आता तो बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होते जो नए बने गड्ढों को फिर से भर देते, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक रेडियो एक्टिव दलदल बन के रह जाता। खैर, खुशकिस्मती से हमारे टाइमलाइन में ऐसा नहीं हुआ, और जब इस प्रोजेक्ट का अंत हुआ तो ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सबक छोड़ गया। नहर वाला प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट प्लोशेयर को जिंदा रखने की एक आखिरी कोशिश की गई, न्यूक्लियर फ्रैकिंग, मतलब न्यूक्लियर धमाकों से गैस निकालना। लेकिन कई धमाकों के बाद नतीजा क्या निकला? सिर्फ बहुत ज्यादा महंगी और रेडियो एक्टिव गैस, जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। तो इस प्रोजेक्ट का फाइनल स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है। 20 साल और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद एक भी नहर, बंदरगाह या हाईवे नहीं बना। जो गैस निकली वो किसी काम की नहीं थी। कुल मिलाकर इसकी उपलब्धियां थी 0। और आखिरकार
1977 में इस प्रोग्राम को चुपचाप बंद कर दिया गया। एटम बम से दुनिया बनाने का सपना एक भयानक रेडियोएक्टिव नाकामी पर जाके खत्म हुआ। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये आइडिया बिल्कुल पागलपन लगता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है आज के ज़माने में ऐसे कौन से महान आइडियाज़ हैं जिन्हें शायद आने वाली पीढ़ियां ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे हम आज प्रोजेक्ट प्लूशियर को देखते हैं।